तुम्हें इजाजत है, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। और फिर आप मुझे यह बताएं, जिस मुल्क में अकबर बुगटी जैसे लोगों को कत्ल किया जाए, जिस मुल्क में फौजी ऑपरेशन सूबों के अंदर किए जाएं, और जो मुल्क दूसरों के आगे कशकोल ले लेकर फिरता हो, भीख मांगता हो, भीख मांगने पे लगा दिया जाए, और फिर जिस मुल्क में हिंदुस्तान का वजीर आजम इन्हीं एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में आया, बस पर बैठकर हमसे सुलह की और कहा, नवाज शरीफ साहब, हम इसी साल को कश्मीर के मसले का हल का साल बनाना चाहते हैं, हम 1999 में कश्मीर का मसला हल करेंगे। उसी वजीर आजम ने मीनारे पाकिस्तान पे जाकर पाकिस्तान के हक में कलमात कहे और लिखे, और फिर हम उसके थोड़ी देर के बाद कारगिल पे हमला कर दें, अपने वजीर आजम को माजूल कर दें, फिर हम पाकिस्तान में अपने वजीर आजम को गिरफ्तार करके हम अटक के किले में बंद कर दें, किसी वजीर आजम को फांसी पर लटका दें, किसी वजीर आजम को दुनिया के अंदर जो है वो एग्जाइल पर भेज दें, उसको पाकिस्तान से बाहर निकलने में मजबूर कर दें, तो फिर हम पूछें कि जनाब हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है, हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है। ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। और फिर दुनिया के किसी भी कोने में बम फटते हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे कत्लो गारत बम फटते हैं, दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो वहां पर और फिर वो फटते तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, और फिर दुनिया के अंदर जो है वो हम इस वक्त टोटली आइसोलेटेड हैं, हम दुनिया के अंदर जो है वो एक बिल्कुल तने तनहा हैं। जब हमने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त आधी दुनिया हमारे साथ थी। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ भी लोग थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी कोई कम नहीं थे लोग। दुनिया पाकिस्तान के साथ भी खड़ी थी और पाकिस्तान तन्हा नहीं था। लेकिन मुझे आप ये बताइए, उस वक्त जो है हमने एटमी धमाके किए, और फिर आप देखिए ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की मैंने पहले भी ये बात कही है, रिकॉर्ड की बात है, इसकी टेपें पड़ी हुई हैं हमारे वजारत खारजा के अंदर। वजारत खारजा में वो टेप्स पड़ी हुई हैं, उनको जाके कभी को सुन ले, या मैं समझता हूं कि उनको सुनाना चाहिए मीडिया पर, मीडिया वो टेप्स हासिल करे और उनको चलाए। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने 5 दफा मुझसे बात की, और फिर दुनिया के कई वज़ीर आज़म ने, दुनिया के कई सदूर ने मुझसे बात की। टोनी ब्लेयर साहब ने 2 मरतबा मुझसे बात की, कनाडा के वज़ीर आज़म, जापान के वज़ीर आज़म, ना जाने कौन कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म ने या सदर ने मुझसे बात की कि आप मेहरबानी करके धमाके ना करें। और फिर अमेरिका के सदर ने खुद मुझसे फोन के ऊपर, बल्कि इधर हो जाओ, टेलीफोन के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ये इकोनॉमिक पैकेज, ये यानी कि जिसको हम आज कहते हैं कि हम ये खैरात नहीं चाहते, उन्होंने मुझे कहा कि ये अरबों डॉलर की जो इमदाद है ये हम इसकी पेशकश। और आज पाकिस्तान का, और फिर 13 साल के अंदर पाकिस्तान का ये हश्र हो गया। क्या आपको भी आज वो दिन याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये फिल्म देखने के बाद आपके जज्बात क्या थे? क्या थे जज्बात आपके? अब और आप देखें, और देखिए, एक तो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का मुकाबला करना है, और मुल्क के अंदर हाल देखें, यानी इस हॉल में बैठकर भी आपको गर्मी लग रही है, बाहर सड़क पर चलने वाले का क्या हाल होगा।
और फिर लोड शेडिंग का अजाब, ऊपर से यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी पड़ रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर से भी टेम्परेचर जो है वो कई इलाकों में बढ़ गया है और 50 तक जा पहुंचा है। सिंध में इससे भी कहीं शायद 1-2 डिग्री ऊपर होगा। और यहाँ पर पंजाब में, सरहद में और फिर बलूचिस्तान में, खुद सिंध में, आज़ाद कश्मीर में, बल्तिस्तान में जो लोड शेडिंग का अजाब है वो हम किस तरह से बर्दाश्त करें। हमारी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। हमारी इंडस्ट्री तबाह होने के बायस हमारी मुल्क के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है और बिजली नहीं होगी तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। वही हिंदुस्तान जिससे हमारा रुपया ज्यादा मजबूत हुआ करता था। हिंदुस्तान, जब ये आपने फिल्म देखी है, जब एटमी धमाके हुए, हमारा रुपया उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता था हिंदुस्तान से। आज उसका रुपया हमारे रुपये से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की की रफ्तार इंतहाई तेज थी, आज हमारी तरक्की की रफ्तार इंतहाई कमजोर है। हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। और फिर इस लोड शेडिंग ने जो तबाही की है इस मुआशरे में, इस इंडस्ट्री पे, इस इकोनॉमी की तबाही की है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं किया गया। 3 साल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि उन्होंने क्या इसके लिए इकदाम किए हैं। कोई इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान ने, बल्कि हमने कोई सबक सीखा नहीं माजी से। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। आप देखिए, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत कर दे थे तो फिर आज इस तरह की करप्शन क्यों की आपने? आप सुप्रीम कोर्ट के साथ रोज बरोज लड़ाई लेते हैं। आप पाकिस्तान में करप्शन का आपने इंतहा कर दिए, सारी हदें फलांग दिए। और आपने देखा, सुना भी, आपने हाल ही में सुना कि अमीन फहीम जो कि पाकिस्तान के वजीर हैं, उन्होंने खुद जो है ये कंपनी का नाम क्या है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया कमीशन हासिल किया और उनके बेटे और बेटी के अकाउंट्स में गई है। हुकूमत के मेरे हुकूमती हुक्मरानों से हमारी ये अपील है, आप मेहरबानी करके ये सिलसिला बंद कर दो, वरना ये अवाम आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी और मैं अवाम के साथ हूँगा इंशाअल्लाह उसमें। और फिर मैं अवाम के साथ हूँगा। मैं बिल्कुल आज ये बात कहने आया हूँ आपको कि मैं अवाम के साथ हूँगा। ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, हम इनको, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम तो चाहते थे कि जमहूरियत का तसलसल यहाँ पे चलता रहे, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो नाअहल हो, जो इनकॉम्पिटेंट हो, जो किसी भी सलाहियत से महरूम हो, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करती हो, और ऐसी हुकूमत कि एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ है और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि जनाब इट्स ए ग्रैंड ऑपरेशन, ये बहुत अजीम कामयाबी है। हमारी खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और हम कह रहे हैं कि जनाब ये अजीम कामयाबी है। और फिर अमेरिका के अखबारों में उसकी अप्रिसिएशन होती है। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। हमने कुर्बानियां भी दी, 35,000 लोग हमारे शहीद हुए, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसमें कुर्बानियां दी, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी जो है इंतजामिया ने कुर्बानियां दी, हमारे मासूम अवाम गलियों में, सड़कों में, चौकों में शहीद हुए हैं। और ये अपना जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, और कटहरे में भी हम खड़े हैं, हम ही जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे एबटाबाद में ऑपरेशन होता है और हम इंक्वायरी की बात करते हैं।
हम इंक्वायरी की बात करते हैं, एबटाबाद में ऑपरेशन है तो होता है, और फिर उसके बाद इंक्वायरी जो है उसका कौमी असेंबली जो है, जैसे मैंने अभी बात की आपके सामने, उसका रेजोल्यूशन पास करती है, उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। मैंने चौधरी निसार अली खान साहब को आज कहा है कि आज ही इजलास को रिक्वेजिशन किया जाए, उसको बुलवाया जाए, हम वहां पे बैठे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान और इस बात का फैसला होना चाहिए, इस बात का फैसला होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से हम आगे जाएं। और फिर आप देखें, मैं उनको ये कहता हूं, मैंने कहा वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे पहले एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए, सबसे पहले खुद एहतसाबी होनी चाहिए, हमें वे फॉरवर्ड खुद ब खुद मिलेगा। और आप देखें कि क्या, आप मुझे बताइए, एबटाबाद जो इतना संगीन वाकया हुआ है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कराची में जो PNS मेहरान का जो वाकया हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होगी तो क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो इंशाअल्लाह इंक्वायरी भी होगी, एहतसाब भी होगा, सजा भी होगी, जजा भी होगा, और इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है ये भी खत्म होगा, करप्शन का भी खात्मा होगा, और पाकिस्तान से बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। आप इस एजेंडे में मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि पहला मरला जो है, वे फॉरवर्ड का पहला मरला जो है, वो एक बेलाग इंक्वायरी और एहतसाब है। आप इसके, मैं आपके जज्बे को देख के बहुत सराहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपकी आंखों की चमक मैं देख रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकलेगा। आप और मैं इंशाल्लाह मिलकर पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालेंगे, उसी तरह का मुल्क दोबारा बनाएंगे जिस तरह की फिल्म अभी आपने देखी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तन्हा नहीं रखेंगे। पाकिस्तान दुनिया में एक इंशाल्लाह बेहतरीन और काबिल फख्र मुल्क बन के दोबारा दुनिया के नक्शे पे आएगा। हम दुनिया के साथ ताउन करेंगे, दुनिया के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को हर बला से, मुसीबत से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे, और दुनिया के साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, हाँ बहुत अच्छा, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान। यौम तकबीर की तकरीब से खिताब कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज।